मर्चेंट ऑफ वेनिस इटली की कहानी है। ये 16वीं सदी का इख्तिताम है। इसके 3-4 मेजर कैरेक्टर्स में सुने फेरिस शाइलॉक है। ये एक मनी लेंडर है जो जीव है, अपनी कंजूसी और सफाकी की वजह से जाना जाता है। और दूसरा कैरेक्टर पोर्शा है। ये हेरोइनाइज ड्रामे की। इसका महबूब बसानियो दिलकश हैंडसम नौजवान है। और एक कैरेक्टर है एंटोनियो, पॉजिटिव उम्दा इंसान है। इंतहाई इख्तिसार से बसानियो को शदीद जरूरत महसूस होती है पैसों की अपने बिजनेस को बचाने के लिए। अब कोई बैंक ऐसा नहीं होता जो इसको वो पैसा कर्ज के तौर पे दे दे, तो वो अपने दोस्त एंटोनियो के पास जाता है। एंटोनियो कहता है बहुत सारी शिप्स आ रहे हैं और पैसे की रेल फेल हो जाएगी, लेकिन इस वक्त मैं लिक्विड नहीं हूँ, मेरे पास कैश नहीं है। तुम किसी मनी लैंडर को ढूंढ लो, गारंटर तुम्हारा मैं बच जाऊंगा, उसका तो मसला ही खत्म हो जाएगा। चुनांचे वो शाइलॉक के पास जाता है। अब शाइलॉक का और एंटोनियो का भी एक बैकग्राउंड है। एंटोनियो ने कई दफा इसकी तंग नजरी की वजह से, इसकी गुनागू कमीनियों की वजह से शाइलॉक को पीटा भी है, उसके ऊपर फिक्रे भी कसे हैं और उसकी तौहीन, तजलील और तहकीर भी की है। इस बात को शाइलॉक भूला नहीं। शाइलॉक कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम्हारा गारंटर भी मुझे कबूल। अब गारंटर वो है जिसके साथ उसकी दुश्मनी चल रही है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहता है जी आप बताइए शराइत क्या है। उसने कहा जी एक दिन भी अगर ऊपर चला गया तो फिर आप पेनल्टी वो देंगे जो मैं चाहता हूँ। जी आप हुक्म करें, वो क्या है। जी पेनल्टी है कि तुम्हारा गारंटर मुझे 1 पाउंड अपने गोश्त का देगा, गोश्त का 1 पाउंड, और वो पाउंड वहाँ से होगा जहाँ से मैं चाहूंगा। एंटोनियो कहता है कि एक बेहुदगी इसने की है, चूँकि इसके अंदर दौलत की हवस बेपनाह है, ये घबरा रहा है, उसकी साजिश नहीं समझ पाया एंटोनियो, तो उसने अपने कॉन्फिडेंस में कह दिया जी मुझे मंजूर है। अब शाइलॉक के अंदाजे के एन मुताबिक शिपमेंट डिले हो जाती है और वो अपना केस लेकर ड्यूक के पास पहुँच जाता है। जी ये हमारा एग्रीमेंट था, ये डेट है, ये टाइम है, आप बताइए इंसाफ का तकाजा क्या। जनाब ड्यूक का फैसला आ गया कि आपने ये वादा किया था अब आपको पूरा कर, क्योंकि वादा इफाए अहद उस कौम के नजदीक बड़ा आम है, उसका कल्चर है। अच्छा अब बेचारे एंटोनियो का दिल निकालने के लिए वो छुरी निकाल चुका होता है, तो उससे पहले बड़े तरले करता है बसानियो जाके इसके कि हमारी शिपमेंट आ गई है, हम तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार है, तुम मुँह मांगे तुम मुँह से निकालो फिगर, हम दे देंगे, मैं अपना सारा बिजनेस लुटा दूंगा, मेरे दोस्त को छोड़ दो प्लीज, उसे कुछ न। इसने कहा जनाब मेरा तो मामला ही और है, तुम्हें क्या पता कि ये मैंने बिजनेस डील नहीं की थी, ये डील ऑफ माई लाइफ है, इसलिए आप मेहरबानी करें तशरीफ ले जाए। तो जब वो छुरी लेकर उसके किसी को कत्ल करे या इरादा कत्ल से जाए और पकड़ा जाए, अटेम्प्टेड मर्डर भी, तो इन तमाम चीजों की सजा है और मिनिमम सजा मौत है। दूसरा कुर्की है, इसकी सारी प्रॉपर्टी या डिसीज्ड को मिलेगी या आधी प्रॉपर्टी उस शख्स को जिसे इसने मारने की कोशिश की, और आधी स्टेट कन्फिस्केट कर लेगी। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये आप हमारे इल्म में इजाफा नहीं कर रहे, हमें इस कानून का पता है। उन्होंने कहा जनाब ये जीव है और अब ये जो कुछ करने जा रहा है ये कत्ल के जुमरे में आएगा। यानी वो कैसे? क्योंकि आप मायदा पढ़ कर देखें, उसमें लिखा है पाउंड ऑफ फ्लैश, उसमें ब्लड का जिक्र नहीं है कहीं। अगर एक कतरा भी ब्लड का ऊपर गिरा तो वो पाउंड से बढ़ जाएगा। इस पर शाइलॉक बेचारा शेषन रह गया। उसने बसानियों को बुलाया और कहा कि तुम मुझे जो डील दे रहे थे वो अब भी कायम है? उसने कहा बिल्कुल नहीं। उसने कहा 3 गुना छोड़ो, मेरी असल रकम वापस करते हो? उसने कहा वो भी नहीं। कहता मैं वो भी छोड़ने को तैयार हूँ, तो मेरी जान बख्शी हो सकती है। उसने कहा जान तुम्हारी बख्शी जाएगी, लेकिन इसकी पादाश में तुम्हें अपनी जायदाद से हाथ धोने पड़े। तो बेचारा शाइलॉक जलील और रुस्वा कहानी में भी हुआ और आज तक होता चला जा रहा। ये है लेवल शेक्सपियर की। इस ड्रामे पर 12 फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें जो बेस्ट थी वो 2004 में बनी, और आफरीन है उस कास्टिंग डायरेक्टर पर कि जिसने अल पचिनो को शाइलॉक के लिए चुना। वैसे तो जर्मी आयरन्स बहुत बड़ा कैरेक्टर है जिसने एंटोनियो का रोल प्ले किया, और लिन कॉलिंस वो भी इंसाफ करती नजर आती है पोर्शा के साथ, लेकिन अल पचिनो स्टैंड्स आउट, वो बेहतरीन है। खांडविलकर को कल्टी दिया, अमोद शुक्ला गया, गुरुनानक तो भी ऊपर, मुंबई का किंग कौन? वीकू म्हात्रे।